अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो सब क्वेश्चंस है जो बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वीडियो को स्किप मत करना और शुरू से अंत तक जरूर देखना। और देखिएगा कि आपका कैलकुलस से जो सारे डर है ना वो सब खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। आपको बताने हैं इसका सॉल्यूशन। 6 सेकंड में इसके जवाब देने हैं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए देखिए, और ये जो सवाल है और इसका आंसर के लिए आप थोड़ी सी, अगर आपको ये सब क्वेश्चंस के फॉर्मूले पता है ना तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन पूछूं, हाँ यही ना सवाल है। एक फॉर्मूला होता है, किसी बच्चे को अगर ध्यान होगा तो ये आप ट्रिगो में फॉर्मूला पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। दोस्तों क्या होता है? 1। अब 1 एक कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से सोच क्रिएट करना है और फॉर्मूला ही मैं आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। और एक और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव कितना होता है? एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला हम याद कराते हुए चलेंगे, बस आपको इसको बढ़िया से नोट करना है और रिवीजन करते रहना है। चलिए सेकंड नंबर आपके सामने सवाल है, इसका भी जवाब दीजिए आप लोग। सेकंड नंबर सवाल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई स्क्वायर प्लस 2EX। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आपका छूट गया ना तो फिर डिफरेंशिएशन में नंबर नहीं आएंगे। ऐसे सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इस सवाल को। तो मैं आपको बता दूं कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ ई स्क्वायर प्लस 2EX। तो डिफरेंशिएशन आपको पता है कि डिफरेंशिएशन अलग अलग बढ़ जाएगा, तो बांट देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 2EX हो जाएगा, और यहां से ये ई स्क्वायर है ना, ई स्क्वायर एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। अब प्लस यहां से 2E कांस्टेंट है और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कितना? ये 2E हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 2E। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया? हाँ देखिए, ऐसे ही आपके दिमाग लगा के सवाल पूछता है वो, और बच्चे पहुंच जाते हैं। मैंने कहा था आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स होता है तब ना उसका ई के पावर एक्स होता है कि नहीं? लेकिन अगर ये बात कर रहा है क्या? ई स्क्वायर की, तो ई स्क्वायर ई खुद कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर करेंगे तो खुद कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। क्लियर है ना? और एक और फिर यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्स का जो डिफरेंशिएशन आपको याद करवाया था वो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? ये 1 होता है दोस्तों। तो आपको इस बात से भी समझ है कि भाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2E हो जाएगा। है ना मस्त सवाल? ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, जितने भी मैंने सवाल लिया है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2E हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे मारेंगे ए तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 3 का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। बोलिए क्या होगा? 3 का जवाब दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ लिमिट x टेंस टू a x के पावर n प्लस a के पावर n बाई x प्लस a। ठीक है, और ये थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ से आप सुधार करना। यहाँ पे आपका माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ x टेंस टू a है। ये सुधार कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। मैं लिख देता हूँ। ये सवाल है लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a है। इसका आपको डेरिवेटिव देना है दोस्तों, बताना है कि डेरिवेटिव क्या होगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि अगर डेरिवेटिव इसकी पूछा जाए तो आपको पता है कि ये लिमिट का एक बेस्ट फॉर्मूला है। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला का मान होता है n इंटू ए के पावर n माइनस 1। यही सूत्र होता है ना। अब ये ध्यान से देखोगे तो ये कांस्टेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये कांस्टेंट। ऐसे भी जब लिमिट को सॉल्व करते हैं ना, लिमिट को जब सॉल्व करते हैं तो एक संख्या मिलता है। क्या मिलता है? एक संख्या मिलता है दोस्तों। और संख्या का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? ये 0।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया? एक बहुत ही अच्छा सवाल था, आपको ध्यान रखना है इसको। 4 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। 4 नंबर जो सवाल है उसको जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। डेरिवेटिव्स पूछ रहा है ना आपसे, और इतना ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। तो दोस्तों डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि ये डिफरेंशिएशन अलग अलग बढ़ जाएगा, x के पावर 5 का अलग होगा, प्लस जो डिफरेंशिएशन ऑफ ये cos 2x का अलग होगा, है ना। अब चेन रूल अब तो पढ़े ही हैं। पहले x के पावर 5 का हो जाएगा 5x के पावर 4, और cos का कितना हो जाएगा ये माइनस साइन 2x, और चेन रूल कहता है कि 2x का भी तो होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कितना हो जाएगा ये 2x, और यानी आंसर हो जाएगा ये 5x के पावर 4 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। तो ये साइन 2x इंटू कितना हो गया ये 2 इंटू 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो हो जाएगा आंसर 5x के पावर 4 और माइनस 2 साइन 2x। ये आपको हम समझा रहे हैं ना, तब इसलिए इतना वक्त लग रहा है, नहीं तो ये बहुत जल्दी आप बना देते हैं। आप प्रैक्टिस तो करो, आप यहीं पे आप इसी में आंसर निकाल लेते कैसे। तो x के पावर 5 का 5x के पावर 4, आइए मैंने ट्रिक बताया था कि x का जो कोफिशिएंट है वहां गुना कर देंगे। अच्छा चलो मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है इसका, ऐसे सवाल के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करना। डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर ये साइन mx रहे, ठीक है, तो क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर देना है, कितना हो जाएगा ये, तो cos mx, और x का जो कोफिशिएंट है ध्यान रखना, अगर ये लीनियर फंक्शन रहेगा तब x का जो कोफिशिएंट है उससे गुना कर देंगे। तो यही तो ट्रिक हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। ये तो आसान है, x के पावर 5 का 5x के पावर 4, और यहाँ x का जो डिफरेंशिएशन होता है का cos का कितना होता है माइनस साइन 2x, और x का जो कोफिशिएंट है 2, यहाँ 2 से गुना कर देंगे। देखो एक लाइन में आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हम आपको सोचने पे ना कह रहे हैं कि आप सोचिए इसको, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं एक लाइन में इसका आंसर। 5 का जवाब दीजिएगा, इसका आंसर कौन सा होगा बताइए, पहले आंसर दे दीजिए 4 का दोस्तों आंसर कौन होगा, 5x के पावर 4 माइनस 2 साइन 2x, 5x के पावर 4 माइनस, कोई ऑप्शन में है नहीं, क्या जगह ये 5x के पावर 4 और माइनस 2 साइन 2x, हाँ ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ही गलत है। तो इसका आप ऑप्शन सुधारना, ऑप्शन नंबर 1 मैं ई लिख देता हूँ, ऑप्शन यहाँ से ई सुधार कर लीजिएगा। क्या जगह ये 5x के पावर 4 तो होगा ही होगा, अब माइनस 2 साइन 2x, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका। तो टाइपिंग मिस्टेक है, और बहुत सारे जो सोर्सेस हैं क्वेश्चन के वो गलत भी दिए होते हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं तो आप सुधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप होशियार बनिए, सवाल को अपने तरह से सोचिए विचारिए और आंसर लाइए। चलिए 5 नंबर में जो सवाल दिया गया है वो एक फॉर्मूला दे रखा है कि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैं थोड़ी ही देर में आपको ये 6 के 6 इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूला में लिख देता हूं और आपको रिवीजन हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव्स होता है क्या होता है बताइए, ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा का जो होता है टेन इनवर्स एक्स का। देखिए सूत्र याद रहेगा ना तभी तो आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं। मैथ में ना तो बिना सूत्र के काम चलेगा ही नहीं। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चौथा जो होता है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दोस्तों वो होता है, माइनस लगा दीजिए इसमें, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पांचवा होता है सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/mod x गुने √x² माइनस 1, ये हो जाएगा। और छठा हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा बताइए, -1 अब बटा ये mod x इंटू √x² माइनस 1। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है सेक इनवर्स एक्स का, कितना हो जाएगा
1/x गुने रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है दोस्तों, बी में ही दिख रहा है। तो सेक इनवर्स एक्स यहाँ है, देखिए मिलाइए, ये मॉड एक्स ले लेता है यहाँ पॉजिटिव रखने के लिए, कहीं कहीं मॉड देता है कहीं कहीं नहीं देता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। चलिए अब देखिए ये तो दोनों सेम दे दिया हुआ, तो ध्यान ये रखना है ये यहाँ पे आप माइनस लगा लेना, यहाँ पे माइनस लगा देना ऑप्शन नंबर डी में, तब जाकर डिफरेंट होगा कुछ, ठीक है, तो बी और सी मैच कर जा रहा है। 6 का जवाब दे रखिए, 6 का क्या होगा आंसर दीजिए दोस्तों, 6 का आंसर दीजिए लॉग कॉस एक्स, बेहतरीन सवाल है एकदम, इसका तो आंसर आपको मन में ही निकल जाना चाहिए, इतना बेहतरीन सवाल है, देख रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है इसका ऑप्शन क्वेश्चंस। बताइए जवाब दीजिए भाई, 6 सेकंड के अंदर इसके जवाब देने हैं आपको। बहुत बढ़िया, देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन जो होता है ना 1/x होता है, तो इस लॉग का डेरिवेटिव पहले होगा तो 1/cos x हो गया, और फिर डेरिवेटिव किसका होगा, तो cos x का होगा, यही तो रूल करता है, क्या रूल, पहले लॉग का फिर cos का, दो स्टेप में 1/cos x इंटू cos x कितना होगा माइनस साइन x, और ये हो गया ऊपर साइन x और नीचे क्या cos x, और साइन बाई cos तो माइनस 10x हो जाएगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी में ही तो दिया रखा है ये, तो सवाल नंबर 6 क्लियर हो गया ना। बोलिए एक होमवर्क मैं देता हूं आपको, यही सवाल अगर ऐसे रहे तो x ऐसे रहे log ऑफ साइन x, तो उसका डेरिवेटिव करके बता देना, dy/dx क्या निकलेगा बता देना आपको। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का जवाब दीजिए, डेरिवेटिव्स ऑफ सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। जो लोग आईटीएफ को बढ़िया से पढ़े हैं, अगर फॉर्मूला जानते हैं, तो उनके लिए सवाल बहुत आसान है। आपको पता है कि डेरिवेटिव्स ऑफ जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये फॉर्मूला, पाई/2 होता है, और पाई/2 एक कांस्टेंट है, मतलब क्या हुआ कि इसके बदले में इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो पाई/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। अरे बोलिए, यानी ये होता है पाई/2, इसका वैल्यू कितना होता है पाई/2, अब पाई/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है जीरो, तो ऑप्शन नंबर बी ही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का जवाब दीजिए, 8 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये एकदम टॉप लेवल के सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। चलिए क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू ये टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अब बटा साइन एक्स। जिन बच्चे का ट्रिगो अच्छा है वो लोग तो एकदम खर्च से जवाब देंगे, तो ट्रिगो आपको सीखने चाहिए। टेन इनवर्स तो रहेगा, सबसे पहले इसको हम ट्रिगो को सॉल्व कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये 2 साइन स्क्वायर x/2 होगा, अब बाई में हो जाएगा ये साइन x का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 साइन x/2 कॉस x/2। क्लियर है ना दोस्तों। बोलिए, यहां से ये पता चला कि 2 से 2 कट जाएगा, और एक टेन इनवर्स यहां से साइन कट जाएगा, तो ऊपर एक साइन बचेगा, देखो एक साइन से एक साइन कट गया, और ऊपर एक साइन बचेगा और नीचे कॉस बचेगा, तो हो जाएगा 10x/2। ये बुझाया कि नहीं बुझाया, टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या x/2। हमने सॉल्व कर लिया, तो ये y इतना छोटा सा आ गया। अब एक बात बताइए, dy जब dx करने जाएंगे 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा 1 होता है, यानी फाइनली इसका आंसर कितना हो गया 1/2। एक बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, 1/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रहा बात कि इसमें फॉर्मूला यूज कौन हुआ है, तो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। 1 माइनस कॉस एक्स का हाफ एंगल यूज हुआ है, 2 साइन स्क्वायर x/2, और एक 1 प्लस कॉस एक्स भी होता है लगे हाथ, ये भी इसको भी याद कर लीजिएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2, और एक साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, ये याद कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ अगर याद कर लेते हैं तो ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए मैं जो सूत्र लिख रहा हूँ ना उसको याद पक्का कर ही लीजिएगा, अगर नहीं याद होगा तो, याद है तो कोई बात नहीं, ये सवाल तो बना दीजिएगा। ये 9 नंबर जो सवाल है, हर साल इस पे एक सवाल आते ही आते हैं,
इस कॉन्सेप्ट को आप सीखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको बता दूं, एक्स अलग दे रखा है और वाई अलग दे रखा है। तो मैं बता दूं, अगर आपको ऐसे सवाल अलग अलग दिया है ना, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म का होता है डेरिवेटिव। एक फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन का, उस पर आधारित है। डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला अगर बनाएंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो ये डी वाई बाई, ठीक है ना, डी थीटा, और ये डी एक्स बाई डी थीटा। मतलब हमने क्या किया, ये थीटा पैरामीटर है ना, थर्ड वेरिएबल है, तो हमने क्या किया, एक्स का अलग डिफरेंशिएशन कर लिया और वाई का अलग। वाई ऊपर दिया है तो वाई ऊपर हो जाएगा, और एक्स नीचे है तो नीचे हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, अगर यहाँ टी रहता तो यहाँ डी वाई बाई डी टी लिखते, अगर यहाँ बी रहता तो डी वाई बाई डी बी लिखते, ऐसे कुछ करते हैं हम लोग। तो बताइए, अगर मैं बात करूं ये y का डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनना, ये y दे रखा है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं ताकि आपको आगे आने वाले सवाल में दिक्कत ना हो। y दिया है टेन थीटा, बी टेन थीटा, तो ये डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा। देखिए b कांस्टेंट है और टेन कितना हो जाएगा, टेन का सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसको समीकरण एक मानिए, इसको दो माने, इसको एक माने है ना, इसको दो मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए, ठीक है। और x दे रखा है ए सेक थीटा, तो dx बाई डी थीटा निकालिए, ए कांस्टेंट है बाहर, और सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा, हो गया ना। अब हम लोग को निकालना क्या है, इसको समीकरण में थर्ड मान लेते हैं, आज सेकंड और थर्ड का समीकरण में मान रख देते हैं। तो फाइनली ये हो गया क्या कि आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। ये दोनों को भाग करेंगे समीकरण एक में तो रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। डी वाई बाई डी थीटा कितना निकला है, बी सेक स्क्वायर थीटा, और ये कितना आया है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो फाइनली आ गया, कितना आंसर आ जाएगा, ये आपका तो हो जाएगा, ये बी बटा ये तो बचेगा ही बचेगा, एक वो सेक से एक वो सेक कट जाएगा, तो हो जाएगा ये ऊपर बचेगा ये सेक थीटा, अब बटा क्या बचेगा बताइए, ये एक तो सेक कट गया है, अब ये टेन थीटा बच गया है, टेन थीटा बच गया है। अब हम क्या करते हैं, ये इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये b बटा a और सेक को लिखते हैं वन बाई कॉस ना, कॉस थीटा, और ये टेन को लिख देते हैं, जानते हैं क्या, टेन को लिख देते हैं कॉट थीटा, ऊपर जाएगा तो कॉट हो जाएगा। इस कॉट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे अगर, तो वन बाई कॉस तो ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब ये आपसे सॉल्व करा दिया था, कॉस से कॉस कट गया, और फाइनली आंसर कितना हो गया, ये b बाई ए आई इंटू वन बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा, यानी b बाई ए कॉसिक थीटा। तो ऑप्शन नंबर तो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, आपको थोड़ा सा ट्रिगो सॉल्व करने का मौका मिला, और ऐसे सवाल कंफर्म आते हैं, ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन अगर होगा तो ऐसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये है इनफाइनाइट सीरीज के सवाल। ऐसे भी सवाल आप देखे होइएगा कि बहुत पूछे जाते हैं आपको, तो क्या करेंगे बताइए, ये ऐसे सवाल के लिए हम एक आपको तरीका बताते हैं, वो तरीका आप भूलना मत भाई। इसके पीछे ट्रिक भी होता है, लेकिन सबसे पहले रूल जान लीजिए, ये साइन एक्स आप प्लस एक को छोड़ के बाकी सबको वाई मान लीजिएगा, तरीका यही है। अगर इसको एक्स माने हैं तो एक्स मानिएगा, वाई यहाँ पे है तो वाई मानिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इन्फिनाइट तक है, एक को अगर छांट भी लेंगे तो वो अनंत ही रहेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। रूल इसका यही है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो डी वाई वाई, सॉरी स्क्वायरिंग करिए पहले, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट करेंगे, रूल समझिएगा, स्टेप देखते रहिएगा, अपने आप आपको आ जाएगा। एक सवाल पढ़ लोगे ना, ऐसे सवाल कॉस वाला भी पूछ लेता है, टेन भी पूछता है, एक्स एक्स हर लगा देगा, तो एक सवाल से सब सवाल कंठस्थ हो जाएगा आपका। तो कितना डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले y का डिफरेंशिएशन पावर वाला होगा तो ये 2y हो गया, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। बच्चों याद करना कि डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, dy बाई dx होता है, और डेरिवेटिव्स ऑफ वाई स्क्वायर जो होता है ये 2y dy बाई dx होता है दोस्तों, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यू होता है, तो पहले वाई क्यू का 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। अब आपको समझ में आएगा कि ये कहां से आ गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स,
y का डिफरेंशिएशन मैंने कहा ना, क्या होता है ये dy/dx। अरे करना तो सबको है डेरिवेटिव्स। अब क्या है, यहाँ dy/dx है और यहाँ dy/dx है, तो उसको एक तरफ ले आएंगे। ये रूल होता है, नियम होता है कि जितने भी dy/dx मिलते हैं आपको एक साइड लाना है, तो साइड में ला दिए। और इधर जिसमें नहीं है उसको आरएचएस में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल इसमें नहीं है तो इसको आरएचएस में रखा। अब यहाँ से dy/dx कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स। फाइनली हम करेंगे क्या, इस dy/dx का मान निकाल लेंगे। ये जाके डिवाइड कर जाएगा ना इधर, तो बताइए कितना हो जाएगा ये cos x बाई 2i माइनस 1। आ गया आंसर। देखिए ऑप्शन में कोई दिया है क्या, तो हो जाएगा cos x बटा 2i माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब देखो आपको सर ट्रिक क्या है इसका, दोस्तों इसका ट्रिक ये है, इसका ट्रिक ये है, cos साइन दिया है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन लगा देना cos x अब बटा 2i माइनस 1 कर देना। अगर इसी बात पे तुम लोग बताइए, अगर यहाँ पे cos x रहता ना, cos साइन है ना, तो यहाँ पे cos x प्लस cos x प्लस cos x रहता तो क्या आंसर आता बताओ, तो माइनस साइन x। क्या आंसर आता, तो माइनस साइन एक्स बटा 2i माइनस 1, इस तरह से आएगा। और भी सवाल आपको मिलेंगे, चिंता नहीं करना है, रूल समझ में आ गया ना, ऐसे सवाल ऐसे बनेगा। ये हम आपको इतना स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आप इसको सीखो, और सवाल आगे आने वाला सवाल तुम लोग करना। हर टाइप के अलग अलग सवाल लेके आए हैं हम। चलिए नेक्स्ट करिए। y इक्वल टू दे रखा है x के पावर 20। जब सवाल पढ़ोगे तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहले एक बार करेंगे तब ना दोबारा करने का मौका मिलेगा। तो हो जाएगा, ये बहुत आसान सवाल है, 20x के पावर 19 हो जाएगा। और अगेन डिफरेंशिएट लिखेंगे क्योंकि दोबारा बोल रखा है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जाएगा इसका हो जाएगा d2i अपन dx2, दोबारा करने से इसको पढ़ते हैं d2i अपन dx2, और फिर 19 से गुना हो जाएगा, तो 19 दूना 38, 380 x के पावर 18 हो जाएगा। 380 x के पावर 18, देखा ना, मिल गया आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको मिल गए। समझ में आ रहा है ना, तो कुछ भी पूछ सकता है, डबल ट्रिपल, आप ध्यान रखना। एक बार पूछ रहा था एक बार देना है, दो बार पूछ रहा था दो बार देना है। 12 का जवाब दीजिए। 12 बहुत सिंपल सवाल है कि 12 की डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x बाई 5 बताना है आपको। साइन 4x बाई 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको बताने हैं। नहीं दिख रहे ऑप्शन तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, आपको दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है अब। चलिए क्या करेंगे, ये आपको पूछ रहा है कि अगर ये आपको डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, साइन 4x बाई 5 का। तो मैंने कहा कि जब भी ऐसे लीनियर सवाल रहे तो 4 5 से तो मल्टीप्लाई होगा, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, और सामने वाला को उतार दीजिए 4x बाई 5। एक लाइन में इसका आंसर निकल के आ गया। तो सीखिए, चेन रूल से बनेगा, सबसे पहले साइन का होगा, फिर इसका 4x बाई 5 का 4 बाई 5 होगा। जब 4 बाई 5 से तो गुना करना पड़ेगा, और साइन का कॉस हो जाएगा कॉस 4x बाई 5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बोलिए 4 बाई 5 और cos 4x बाई 5। ऑप्शन नंबर ए में ही मिल चुका है ये। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर का जवाब दीजिए। 13 नंबर आज का ये आखिरी सवाल है दोस्तों, और इसका जवाब आप लोग खुद बताइए। 6 सेकंड में इंतजार कर लेता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल ना 9 के पावर x, 10 के पावर x, 5 के पावर x, 3 के पावर x, 2 के पावर x कई बार पूछा है। तो मैं 11 के पावर x वाला ही करा दे रहा हूं, और इसके बाद आप सब कर लीजिएगा। बोलिए क्या होगा। a के पावर x का डेरिवेटिव पता है क्या होता है, नहीं पता है तो याद करिए। a के पावर x के जो डेरिवेटिव होता है बच्चों, a के पावर x इंटू लॉग a होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 11 के पावर x इंटू लॉग 11। बोलिए कौन सा ऑप्शन है, 11 के पावर x इंटू लॉग x नहीं, लॉग 11, 11 के पावर x इंटू लॉग 11। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी। कई सारे बच्चे लोग ना पावर रूल लगा देते हैं कि x से गुना होगा फिर x माइनस 1 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना वो। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी होगा। इस प्रकार से आपने ये सवाल किया, और ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको ध्यान रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप डेली 6 बजे इसको देखते रहिए। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए,